बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम है निसार अली भट्ट और आप देख रहे हैं ज्ञानी बादशाह चैनल। तो आज ज्ञानी बादशाह चैनल की विसासत से बऊ हरून सगे मीरा चिश्ती के विसासत से आपके डेरे सगे मीरा बऊ हरून चिश्ती आज हमें एक ऐसा कलाम, ऐसा शायराना, सूफियाना, आरफाना कलाम, ऐसी शायरी सुनाने वाले हैं जिस शायरी को सुन के इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आपको गुमान होगा, आपको ज्ञान होगा और ज़िंदगी किस तरफ जा रही है, हकीकत क्या है, ये तमाम चीज़ें आपके जहन को झंझोड़ के रख देंगी और एक दफ़ा आपको ज़िंदगी के राह रास्त पे आने के लिए मजबूर कर देंगी कि इंसान किस तरफ जा रहा है और वो किस तरह कहाँ से आया था और उसकी आखिरी मंजिल क्या है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज्ञानी बादशाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे इस चैनल को आपकी वसासत से एक अरूज मिले और लोगों तक एक सूफियाना और आरफाना कलाम, एक जो कि हम एक नई सोच लेकर आए हैं, वो लोगों तक पहुंचता रहे और लोग महजूज हों और अपनी ज़िंदगी को असल हकीकत में पहचाने कि हम हैं क्या और हम क्या कर रहे हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं बऊ हरून चिश्ती, जो कि किसी तारीफ़ के काबिल नहीं है, बहुत आरफाना कलाम पढ़ते हैं, बहुत कमाल का, उनके अंदर बहुत ज्ञान है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। निसार भाई, आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए, ख़ुद अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए एक आरफाना कलाम। अच्छा, इस कलाम को ना आपने कोशिश करनी है ज़रा गहराई से समझना है। भाई इतने ना गहरे हो जाइएगा कि बाद में ये ना पता चल, वापसी का पता ना चल सके ना। ठीक है, ऐसी गहराई नहीं चाहिए, मगर वो गहराई चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं ना अपने मन में डूबे, लामा साहब ने कहा ना अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी तो मेरा नहीं बनता, ना बन अपना तो बन। अच्छा, वो मन है कौन सा, यही आपने बताया। आज उस मन के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टच दे रहा हूँ मैं, और उस मन को उजागरत कैसे मिलती है। मैं आज आपकी खिदमत में ना 6 से 7 अशार हैं, मैं शेर ही ज़्यादा बोलूँगा, तो किसी को कुछ जो सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह ताला उसका जवाब भी जो है ना वो दूँगा इंशाल्लाह ताला। तो पहला शेर है निसार साहब, हस कीती नल चस कीती, हस कीती नल चस कीती, सब यार लई जिन्ना बस कीती। सुभान अल्लाह। दम दम कूकन नाम सजड़दा, दम दम कूकन नाम सजड़दा, जदों यार ने इश्क दी दस कीती, ओदी कदी भी पुंजे ना कंड पवे, पुंजा कहीदा ज़मीन नूं, ओदी कदी भी पुंजे कंड ना पवे, जिन्ना यार लई भज नस कीती। क्या बात है, क्या बात है। चिश्ती इत्थे उत्ते सत्ते ही खैरां, चिश्ती इत्थे उत्ते सत्ते ही खैरां, जिन्ना यार उत्ते सब वस कीती। क्या बात है। अब मैं इसको थोड़ा रवानी के साथ पढ़ दूँ ताकि आप महसूस हों। हस कीती नाले चस कीती, जिन्हें यार लई सब बस कीती, दम दम कूकन नाम सजन दा, दम दम कूकन नाम सजन दा, जदों यार ने इश्क दी दस कीती, ओदी कदी भी पुंजे ना कंड पवे, जिन्हें यार लई भज नस कीती, चिश्ती इत्थे उत्ते सत्ते ही खैरां, जिन्हें यार उत्ते सब बस कीती। क्या बात है। अब मैं आपको ना इसका कोई दूसरा एक शेर आपकी खिदमत में पेश करने लगूँ, तो बड़ा काबिल गौर शेर है। तो थोड़े ना शेर मेरे थोड़े से कब्बे हैं, क्योंकि ये मैंने कैफियत में जाके ये चीज़ लिखी है, मगर ये इरादतन नहीं लिखी, या मतलब फ़नून शायरी यानी महारत शायरी के लिए नहीं लिखी। ये मेरे अब वो चीज़ें हैं जो मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ और मज़ीद गुजरना चाहता हूँ और इसी यही राह गुजर में रहना चाहता हूँ। अब यानी कि जिस साहब इसका मतलब कि आप इस ज्ञान में थे, जिस ज्ञान में आपने ये शायरी की है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो नहीं कहता लेकिन मुझे उसकी तासीर अभी भी मौजूद है, महसूस होती है। रब लभदा नहीं इल्म किताबा पढ़िया, रब लभदा नहीं इल्म किताबा पढ़िया, ते ना लभदा मस्जिद जाके बावा, रब दा पता जे लभना ही फिर अपना आप मिटा के बावा, किते सूली चढ़ना पैंदा है किते हेठ खंजर दे आके बावा, चिश्ती बावा जे पता दसे तेनू एक संगत सजन दे लाके बावा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही गहरा शेर है, ज़बरदस्त। एक संगत सजन दे लाके बाबा। तो ये मेरे 2 अशार हैं। इसमें जो मेरा जो तीसरा शेर है उसका तवज्जो से सुनिएगा ज़रा। जेड़े देंदे ने बांगा पैसिਆਂ नाल। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये शरई नुक्ता है, मैं इसको नहीं छेड़ना चाहता क्योंकि जो मुआवजा है वो तो शरीयत का हिस्सा है जी, जो अजान है। लेकिन वो ये बात शायर किधर रख के बात कर रहा है कि यार असी साढ़े दिल च सिर्फ हिरस पैसे की पै गई, अगर पैसे सही मिलणगे तो साड़ी मुअज़्ज़नी भी चलती रहेगी, सानू न्याज़ां भी मिलदियां रहणगियां, असी ख़त्म दरूद जनाजे भी पढ़ते रहेंगे, ड्यूटी इज़ ड्यूटी। लेकिन इत्थे शायर आ गए ना, इत्थे अपने आप इन्हां चीज़ों तो जुदा करदा है, क्योंकि जिन्नी सफाई करेगा ने अपनी करनी, किसी की थोड़ी करनी है। वो कहता है जेड़े देंदे ने बांगा पैसिਆਂ नाल, असी ऐसियां दे पिछे नहीं जाना, पढ़ी नमाज
ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਹਸਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੂਬ, ਵੇੜਾ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸਜਾਣਾ। चिश्ती मरदे मरदे सी मर जाइए, पर ना सोने का किते भी नहीं विकाना। क्या बात है गाइस, आपने ये शायरी सुनी है, लेकिन ये शायरी में अंदर एक सबक है। आप ये नहीं करना कि इस वीडियो को हमने मुकम्मल सुनना है, ये तमाम शायरी सुनी है आपने, आपको इससे आखिर तक हो सकता है कोई सबक मिल जाए, किसी की ज़िंदगी सवर जाए। किसी वो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वला तश्तरू भी आयातिल्लाहि समनन कलीला। अच्छा, वो आयतें जो बेचते थे, क्या वो गैर मुस्लिम बेचते थे कि मुसलमान ही बेचते थे? को थोड़ा जो है ना, क्योंकि कुरान जो है ना वो हाज़िर पे बात करता है बेशक, कि जिसकी जो तालीम है ना वो हाज़िर की तालीम है। अगर अभी हाज़िर है तो हाज़िर नु सवारना है, हाज़िर ही चीज़ हाज़िर नाज़र है। बेशक। तो ये एक शेर है। दूसरा शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। जिन्ना पढ़िया नमाज़ा रल शैताना, जिन्ना पढ़िया नमाज़ा रल शैताना ते अकड़ रख दे तस्बीह फड़ के बावा। क्या बात है है जी। जिन्ना पढ़िया नमाज़ा रल शैताना ते अकड़ रख दे तस्बीह फड़ के, गंगा जमुना ना मैल उतारे ते ना मुकदी सजना मसीती वड़ के। यार जिन्हां ने करना होवे राजी ते कर दे सब कुछ हर के। चिश्ती यार दा पता ओहियो दस दे जिन्हां लभ्या है अपना आप मर के। क्या बात है गाइस, इतनी कमाल की शायरी। आप इस शायरी के गहराई में जाएं तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। किसी भी गुरूर, तकब्बर और मगरूर के अंदर अगर आप इबादत भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमेशा जो भी अल्लाह ताला को आपने देना है वो खालिस्तान देना है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियत। अच्छा, उसमें ना, उसमें थोड़ा सा ना आप ज़रा इसलिए ज़रा स्पीच कम कीजिए क्योंकि शेर की तासीर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो उसकी तर्जुमानी नहीं है जो आप कर रहे हैं। असल वो है कि जो मैं बता रहा हूँ ना कि असल शेर 10 की रहे हैं, शेर वो भी नहीं बता रहा जो आप बता रहे हैं। हाँ निसार साहब, वो वजह है कि वो है तसव्वुफ़ और मार्फत और आरफाना कलाम है। वो कह रहा है कि जिन्हें पढ़िया नमाज़ा रल शैताना, उन शैतान नाल नमाज रल के किवें पढ़ी जाती है। इसकी जरा तशरीह भी करें ना, ताकि अगर मैं तशरीह में यही कर रहा हूँ ना, मेरे व्यूवर सुनने वाले ना साथ साथ तशरीह करें ताकि सही तसव्वुफ़ उनके ज़हन में चला जाए, व्यूवर के ज़हन में। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ निसार भाई। जिन्हें पढ़िया नमाज़ा रल शैताना, यानी शैतान दे नाल रल के किस तरह उन्हें नमाज पढ़नी। यानी बेसिकली शैतान दा इंसान दे नाल असल झगड़ा है कि वसवसात दा। जब ये नमाज़ पढ़ता है तो सबसे ज़्यादा इसको नमाज के अंदर वसवसे मिलते ही नमाज में है, ख़यालात में खो जाता है। मतलब सबसे बड़ा, अच्छा ये वसवसा हो गया। और इससे बड़ा तकब्बुर जो मस्जिद में जाने से पहले करता है, आओ जी नमाज़ पढ़ने चलिए, दावत दे रहे हैं अपने लोग, लेकिन दस रहे हैं कि मैं बड़ा मोतबर है वहाँ, या मस्जिद तो आके, हाँ जी कितों आ रहे हो जी, जी मैं नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं जी, अच्छा जी माशाल्लाह दुआ करना मेरे हक अंदर, मगर पेट चाल वाला काम होया है। अच्छा, मुझे जब इस चीज़ की थोड़ी सी लगन हुई थी ना निसार भाई, तो मैं ना जब नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करता था ना, और आज भी ये मेरा रवैया है कि जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ ना, तो मुझसे कोई पूछता ना कितने चले हो, कि खैर है कि मैं कहा जी मैं बड़ा ही कोई ज़रूरी काम करने चला और बड़े किसी ख़ास नूं मिलन चला वहाँ। अच्छा जी, तजस्सुस पैदा करना है ना, वो मेरी एक अपना तरीका हो सकता है, मेरा तरीका जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट होवे, लेकिन मैं तरीका अपनाया है। अच्छा, ये नमाज़ पढ़ के, अब नमाज़ पढ़ी, नमाज भी उस जगह से पढ़ी कि जितने सफ़ जी है ना, अगे नहीं पिछे, नुक्कर किते लग के, ये किते रियाकारी अंदर ना ना जे पहली सफ़ में खड़े हो जी, सरकार का फरमान है जी। उन्होंने सरकार का फरमान उन्होंने कितने रह के किया कि पहली सफ़ से खलो, यानी नमाज के जज्बे को कायम करने वास्ते क्या पहली सफ़ से खलोना है। बिल्कुल, वे नहीं कि अपने आप को विखाने वास्ते पहली सफ़ से खलोना है, कि लोगों को तासुर देना है कि यह नमाज के बहुत बड़े आशिक ने। अच्छा, वो नमाज़ पढ़ के जिसले आना है, ये कितों आ रहे हो जी, कोई पूछता है यार मैं ना बहुत ही अच्छे एक दोस्त को मिलन गया, बड़े कोई कमाल दोस्त है मेरा, मैं उन्होंने मिल के आ रहा है, हुक्म। अच्छा, उन्होंने पूछते जी केड़ा दोस्त, उन्होंने को 2-4 दिन तरसाना वा, ओ यार अज तू सानू दोस्त दस सही यार, वो दोस्त है कौन, सानू भी मिला ਉਹਦੇ ਨਾਲ। मैं क्या तुहाडे खलोण वाली जगह नहीं उत्थे, तुहाडे वेखण वाली अख नहीं, क्योंकि उत्थे भाई वो जगह ऐसी है कि उत्थे ना सिर झुकाना पैंदा है। क्या बात है, वो कमालात है कि सिर झुकाएगा ना, कि कमाल नूं भी इंज झुक के अखा वेखेगा, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वो अपना अपना एक तरीका ना, जिन्हें पढ़िया नमाज़ां रल शैताना ते अकड़ रख दे तस्बीह पढ़ के, गंगा जमुना ना मैल उतारे ते ना मुकदी सजना मसीती वड़ के। जिन्ना यार जिन्हां ने करना होवे राजी ते कर दे सब कुछ हर के। चिश्ती यार दा पता ओहियो दस दे जिन्ना लभ्या अपना आप भी मर के।
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਰਨਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि राजिऊन ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹੱਕ तलफी हो रही होवे। हक तलफी बड़ी गौरतलब बात है। जब उसकी हक तलफी हो रही हो, दाता फैज़ आलम फरमाते हैं मुजाहिद तरीक़त, ये कशफुल मजूब में आपने फरमाया मुजाहिद तरीक़त की निशानी ये है कि जब वो किसी का को देखे उसका साथ दे, जब खुद हक पे हो और हक तलफी हो रही हो उसका तकाजा ना करे। क्या बात है। यानी अपने आप ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਰਨਾ, यानी एक मरना होएगा ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, एक मरना ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਨਫੀ ਕਰ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਮਰਨ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲਿੱਤਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਦਾ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਤੂੰ ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या बात है। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨੇਕੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਸਵੁਫ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੇਕੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਰ, अच्छाई और बुराई इन्हों तो भी बालातर हो जा, सवाब और गुनाह इन्होंने दोनों को छड़ दे, फिर उन्होंने कितने को थोड़ी जी ना थोड़ा जहा चानन होता है। तो नाज़रीन मैं आपकी खिदमत में एक दूसरा शेर पढ़ने लूँ। बड़ा प्यारा शेर है, बड़ा प्यारा शेर है, ज़रा तवज्जो से फरमाइएगा। ये बस दो शेर है, दो शेर में आपको मैं सुना के बराए करम आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मेरे रिश्तेदार सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहा है, देखें मैं बात ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि दुनिया देखे यार ने की खच को लिए या ने की चंगा बोले है। आपने लाजमी बताना है मुझे, बराए मेहरबानी। दिल में खलिश नहीं रखनी कि बहुत हूँ चिश्ती है थोड़े जे शेर ले लेने तो बहुत ही फ़कीर बनी टुरिया फिरता है। वो भाई फ़कीर फ़कूर वाला तो काम ही नहीं है, खिदमत वाला कोई काम है तो करना ही करना है ऐसे। तो वो मैं एक शेर आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। रब लभदा नहीं मदर मसीती गया भर के कर के चिल्ले उल्लू पट्ठियां दे पासे, लंबी तस्बी अजाना ते पढ़न नमाजा ते दिल रखिया कुड़ी मुंडे बच्चियां दे पासे। क्या बात है। किते मत्था सजाया किते मत्था घसाया, रखी बहनी खलोनी जिन्ना कच्चियां दे पासे। चिश्ती हक वाला पासा जांदा इको ही पासे होके बह जाएगा जदों सच्चियां दे पासे। क्या बात है। बहुरीन चिश्ती साहब, हमें इसकी या हमारे व्यूवर को भी, अपने व्यूवर को भी थोड़ी सी इसकी डिटेल भी बताएं। हाँ डिटेल निसार भाई ये है, सुन ले निसार भाई, रिलैक्स होके बड़ा स्मूथ होके इसकी डिटेल है क्या भला, सुन ले। वर्का उमर राकीन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। क्या बात। कुरान ही कह रहा, हाल पे बोल रहा है। अनमत अलैहिम, फिर एक बड़ी प्यारी आयत है जो मुझे अंदर से बड़ी अक्सर औकात जो है ना मस्त करती है और धमाल डालने पे मजबूर करती है। को अंदर दी भी धमाल होती है ना, असं बाहर वजूद की धमाल पा 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 वो वहम की धमाल है ना, वो ना सुनिया तो भुड़कन लग गए। वो अंदर की धमाल है, जिन्होंने कुछ हासिल होता है तो नचदा है। क्या बात। वो ये कुरान पाक की सूरतुल माइदा है, उसकी आयत नंबर 55 भी है, 56 भी है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन हिज़्बुल्लाह हुमुल गालिबून। जो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के साथ है, गाठी जोड़ कर ले। क्या बात है। पक्का हो जाए। फ़इन हिज़्बुल्लाह, पर समझ लो अल्लाह की जमात है, हुमुल गालिबून और उन्होंने नहीं गालिब आना। सुभान अल्लाह। चलो ऐसे से ए कॉन्सेप्ट है ना कि वलायत जिंदा है, वलायत मोमन जेड़ा मोमन किस पाए दा मोमन अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की जमात है। तो जी अल्लाह की जमात हैगी, अल्लाह की जमात नूं ना साडे मौलवियों ने सानू दसिया जिबरील मिकाइल इसराफील इजराइल ये सारे अल्लाह की जमात वाले लोग हैं। वो भी तो है ना जिदा जिक्र कुरान पाक ने 16वां पारा पहला रुकू मूसा दे नाल खिजर की मुलाकात करवाई गई। क्या बात। बिल्कुल। सुलेमान अलैहिस्सलाम नाल आसिफ बरखिया की मुलाकात कराई गई है, उन्होंने कमालात भी तो हैं, वो अल्लाह की जमात है। और उन्होंने कमालात देखो कि अल्लाह अपनी जमात के बंदियां नूं कितना इख्तियार दिंदा है। और अज मेरी यह गल ले लो, हर नबी का एक अपना वली है और वो कमाल अल्लाह बयान करता है, वली दे कमालात बयान करना है अल्लाह की सुन्नत है। वलायत दे कमालात नूं बयान करना, वलायत बयान करना, वलायत है तो बयान करना है ना, जिन्हें रहने नूं बयान कर रहे हैं ना, तो जिन्हें रहने नहीं उन्होंने क्यों उसका तो बयान करना पे ठीक हो गया। वलायत हर नबी का अपने वली का एक अपना कमाल है। यार मैनू एक गल दसो, जिन्हों कुरान भी अल्लाह का नबी का वली कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, जिन्हों नबी भी अपना वली कह रहे हैं,
मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीउन मौला। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਮਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਕੀ ਕਮਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਮਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਫਰਾਸਤ ਦਾ ਕੀ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਫੈਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੈਜ਼। ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫੈਜ਼। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ मौला अली का फैज़ कितना बड़ा है। हाँ, इसमें एक वीडियो मैं दूंगा, वो भी अगर रिस्पॉन्स इन्होंने लोगों ने अच्छा दिया तो इंशाल्लाह देंगे। मौला अली का फैज़ कितना बड़ा है। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ओपन चैलेंज करके कह रहा, ओपन चैलेंज का लफ्ज़ लड़ाई भी आ जाता सी, दरवेश लोग माफ़ करना। हाँ जी, मैं रिक्वेस्ट है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ पीर फकीर मेरी गल सुन रहा है या ਜਿਹੜਾ आलम फाजल मेरी गल सुन रहा है, गौर नाल सुनना और इसका जवाब है देना कि मौला अली का फैज़ कितना बड़ा है। हाँ जी, अक्सर कोई 28 गिरे होंगे ना, कहते अच्छा ने मौला अली का फैज़ वे, इन्होंने मेरे को आ जाए, तेरे को मैं की लेना वा, तू मैंने उत्थे ही दस दे मौला अली का फैज़ है वे। है जी, बड़े रंगबाज होते हैं आजकल के जो बैठे होते हैं ना, वो ठीक है, उनकी एक अपनी मस्ती है, अपना जज़ब है, खैर हो उनकी, हम तो उनकी भी खैर मांगते हैं। लेकिन मुर्शद कभी मौला अली का फैज़ पूछ लो कि कितना बड़ा फैज़ है, खुदा दी कसम जिस दिन दस दिता मौला अली का फैज़ एडा वड्डा है, तो तुसी ये सोची पै जाओगे कि रब की रहमत कितनी वड्डी होएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते जे रब की रहमत वमार सल्ला कर रहमत लिल आलमीन इतनी वड्डी है, जिन्होंने कुरान बयान कर रहा है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, जिहदी रहमत एडी वड्डी है, वो खुद की होएगा। बेशक बेशक, अल्लाह सबसे बड़ा, बेशक बहुत बड़ी रहमत है। हाँ जी, तो एक शेर और सुन लो, उस तो बाद अपनी गुफ्तगू समेटी, बाबा लंबी हो गई है। तफसीलां दलीलां बेकार किताबी, कदी जिंदा किताब नूं पढ़ मेरे यारा। हाँ, इत्थे एक मेरे को आया एक दरवेश, बड़ा अच्छा दरवेश है, पर ना ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਲਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ। शेर सुन लो, तमसीला दलीलां बेकार किताबी, कदी जिंदा किताब नूं पढ़ मेरे यारा, प्यार नहीं लभदा विच किताबां, जा दिलबर दा पल्ला फड़ मेरे यारा, इलम दे पिछे सरासर गुमराही, जो हुंदा ही सोने ली कर मेरे यारा, चिश्ती यार दे वास्ते हयाती सारी ते यार दी खातर मर मेरे यारा। क्या बात है, क्या बात है। उन्हें कहंदा इलम दे पिछे सरासर गुमराही। पहले मैनू ऐ दस कि क्या दुनिया ते इंतशारी इलम नहीं उतरिया, फासिद इलम नहीं उतरिया, चलो इनू भी छड़ दो, इनू भी साइड ते रख दो। हुण मैं इलम लै रहा वां शरीयत तो, शरीयत तो मैं वो इलम लैना है कि जिहदे विच मैनू उजागरत होवे मालिकुल मुल्क वादा ला शरीक दी पहचान दी। मैं इहो जिहे इलम नू की करना है कि जिहदे च मेरे गिटे ते गोडे ही साफ होण, मेरा लिबास साफ होवे, मेरे ते छिट पै जावे ते मैं वहमी हो के वापस आ जा, जांदा जांदा मसीते मेरे कपड़े पलीत हो गए। वो इलम दे पिछे सरासर गुमराही, जो हुंदा ही सोने ली कर मेरे यारा। अगले दी गल सुन लै भाई तू, कि अगला गल कित्थे बह के कर रहा है। क्या बात है। तो उन्होंने अपनी थां ते ना बा, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਉਹ ਕਿਥੇ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਹੋਏਗਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुद फिल सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। दाखिल हो जाओ। वो किवें दाखिल होना है ऐ ही नहीं पता, मौलाना साहब से पूछे, वो आपको सही बताएगा। हाँ, वो आपको बताएगा कैसे दाढ़ी रखनी है, कैसे इमामा बांधना है, कैसे टखनों से सलवार ऊँची रखनी है, सारियाँ होणगियां सुनता, ठीक है कोई ये शक नहीं। पर यार किथे 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 लोगों को दस की रहे हो। बहरहाल जिथे जिथे जिहदी कोई गल है भाई, फिर क्या सुनिया माफ़, असी भाई लड़ाइयाँ जोगे नहीं है, असी कहते असी लड़ना किहदे नाल है, यह अपने आप की लड़ाई है। जिस इंसान ने अपने आप की लड़ाई लड़ ली है वही किते वासिल होया है, वरना कोई नहीं होया। अल्लाह ताला आप सबकी खैर फरमाए। अल्लाह हाफिज़। गाइस, देखा जैसे कि आपने बहु हरून चिश्ती साहब ने एक आरफाना सूफियाना ऐसी शायरी पेश की जो कि हमारे अंदर के ज़मीर को झंझोड़ती है कि उठ यारा देख अपने आसे पासे, और इंसान अपनी आदतों पे, अपनी हरकतों पे, अपने आप के ऊपर गौर करे तो इंसान किस तरफ जा रहा है। तो इस शायरी को, इस आरफाना कलाम को, इस सूफियाना कलाम को जिन जिन लोगों को ये शायरी अच्छी लगी है, अगर उनको दिल को छुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा क्या आपको ये शायरी कब कैसी लगी है, और आइंदा भी हम आपको ऐसे ही शायरी पेश करेंगे, इससे भी अच्छी शायरी होगी। तो फिल वक्त इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।